मिडिल ईस्ट क्या विनाश के कगार पर है? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट की वर्तमान स्थिति के बारे में। क्या वाकई में यह क्षेत्र एक बड़ी आपदा की ओर बढ़ रहा है? आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इजराइल और हमास संघर्ष के बारे में। अक्टूबर 2023 में हमास द्वारा किए गए हमले के बाद इजराइल और गाजा पट्टी के बीच युद्ध जारी है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार गाजा में 80% से अधिक आबादी विस्थापित हो चुकी है। भोजन, पानी और चिकित्सा सुविधाएं की भारी कमी है। कई देशों ने युद्ध विराम की मांग की है, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकला है। इस संघर्ष ने पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा दिया है, जिससे अन्य देशों के शामिल होने की खतरा बढ़ रहा है। ये रहा मैप में मिडिल ईस्ट का लोकेशन, जो ग्रीन एरिया से कलर्ड है, ये है मिडिल ईस्ट। इसको वेस्ट एशिया भी बोलते हैं। और ये है जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज। तो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज में जो प्रोमिनेंट कंट्रीज है, जहाँ जो ये वॉर है चल रहा है, ये है इजराइल, लेबनान, सीरिया, ईरान, ये है प्रोमिनेंट कंट्रीज। तो सीरिया में जो गृह युद्ध यानी जो सिविल वॉर चल रहा है, इससे भी मिडिल ईस्ट काफी प्रभावित है। हालिया रिपोर्ट के अनुसार ISIS यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया अपनी ताकत फिर से जुटा रहा है और छोटे मोटे हमले कर रहा है। लाखों सीरिया शरणार्थी अभी भी पड़ोसी देश में रह रहे हैं, जिससे इन देशों पर आर्थिक और सामाजिक दबाव पड़ रहा है। जैसा कि ये पिक्चर दर्शा रहा है कि लाखों सीरिया शरणार्थी अभी भी पड़ोसी देशों में पलायन कर रहे हैं। रूस, अमेरिका और तुर्की जैसे देश अभी भी सीरिया में सक्रिय हैं, जिससे स्थिति और जटिल हो गई है। वैश्विक तेल और ऊर्जा पर बाजार सीधा असर पड़ा है। हूती विद्रोहियों द्वारा लाल सागर में जहाजों पर हमले से वैश्विक व्यापार प्रभावित हुआ है। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव इस स्थिति के कारण पूरा असर वैश्विक स्तर पर देखा जा रहा है। ऊर्जा सुरक्षा, कई देश अब मिडिल ईस्ट पर अपनी ऊर्जा निर्भरता कम कर रहे हैं। हालांकि स्थिति गंभीर है। ये लेबनान और गाजा का ये जो युद्ध आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, ये जो लेबनान और गाजा के बीच में जो युद्ध छिड़ा है, इससे यूएस इसे लीड कर रहा है और हॉस्टिलिटीज यानी जो दुश्मनियां है उसको कम करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि स्थिति गंभीर है, लेकिन आशा की किरण अब भी है। आशा की किरण भी है। यह कहना कि मिडिल ईस्ट निश्चित रूप से एक नाजुक मोड़ पर है, लेकिन यह कहना कि यह विनाश के कगार पे है, यह शायद अतिशयोक्ति होगी। हाँ, चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन शांति के प्रयास भी जारी हैं। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि समझदारी और सहयोग की भावना प्रबल हो और मिडिल ईस्ट एक स्थिर और समृद्ध भविष्य की ओर बढ़ेगा। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।